Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, dear students. Hope everything is fine. समर वेकेशन क्या कल लास्ट दिन है बेटा? अभी नहीं पता है पूरा, लेकिन लास्ट दिन ही है। मान लेते हैं हम लास्ट दिन है, इंशाल्लाह मंडे से स्कूल जाते हैं। आइए हम क्लास 9 की ओर एक बार फिर से जाएंगे और लास्ट एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में ही इंशाल्लाह। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट की ओर जाते हैं। Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base. पहले ये स्टेप समझाने जा रहा हूँ। आपके पास एक फिग है बेटा 7.39, इस फिग का नाम है, दिस इज 7.39 फिग 7.39। एक ट्रायंगल है बेटा आप लोगों की जिसका नाम है ABC और दूसरी ट्रायंगल DBC। दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस के बारे में मैंने पढ़ाया है। अब रखते हैं बेटा इस ट्रायंगल का AB साइड AC के बराबर ट्रायंगल है बेटा, और DB साइड बेटा रखेंगे हम DC के बराबर, क्योंकि DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। गुड सर, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर दो लाइन, इसका ये मतलब कि ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है, अलबत्ता ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। सेम बेस पर, बेस जो है BC, ये बेस BC बेटा ABC ट्रायंगल का है और DBC का भी है। समझा रही मेरी बात? गुड। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद लिख सकते हो। गिवन क्या है? If AD is extended to intersect BC at P, इसके बाद बेटा AD को एक्सटेंड किया गया है P पॉइंट तक, यहाँ पर इसने BC को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम रखा गया है P। बहुत कुछ शो करना है बेटा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसमें आगे जाएंगे और करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। गिवन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। चलो थोड़ा सा लिखता हूं। गिवन सॉल्यूशन में पहला स्टेप जो होता है, इट इज गिवन ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, सेम बेस वो खुद ही लिख लेना। अब जो प्रूव करना है उसी की ओर जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आइए नाउ इन ट्रायंगल्स प्रूव बहुत कुछ करना है, वहां लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज बेटा ये लंबा है थोड़ा सा, तो प्रूव खुद ही लिख लेना क्या क्या यही स्टेप्स ये मैं वही वहां पर जा रहा हूं। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACB। मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है आप पर कि अगर मैं क्लासरूम में होता यार, मतलब ऑनलाइन लेक्चर नहीं देता, ऑफलाइन होता, आप लोग खुद ही करते हैं। आइए इन दो ट्रायंगल्स के जो हो जाते हैं ABD ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ACD। कोई भी स्टूडेंट मुझे कह सकता है बेटा, कोई मसला ही नहीं। इस ट्रायंगल का बेटा AB इस ट्रायंगल के AC के बराबर गिवन, इस ट्रायंगल का बेटा BD इस ट्रायंगल के DC के बराबर गिवन। थर्ड पॉइंट इज AD इज कॉमन, दोनों में कॉमन, तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये दो ट्रायंगल्स कैंग्रेंट है। मसला बात है बेटा। ओके, वही लिखने जा रहा हूं। ADAB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन isn't it? AD is equal to AD, this is common, and DB या BD is equal to, आज भी ना चाहिए, DB is equal to DC, ये भी given है। Therefore by what criteria बेटा? SSS rule, triangle ABD is congruent to triangle ACD। फर्स्ट स्टेप तो ये दिखाना था कि ABD is congruent to ACD। एक और काम हम यहाँ कर सकते हैं, लेट मी कॉल दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। ये दो ट्रायंगल्स जब congruent होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो लिख सकते हैं और स्टार में रखते हैं बेटा, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय व्हाट? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent ट्रायंगल्स। लेट मी कॉल दिस इज योर स्टार। ये आगे जाके हमें काम आएगा बेटा, इस वाले AP बाइसेक्ट्स एंगल है वो किया हमने। ठीक है, गुड, हो गया एक स्टेप। अब क्या, ये दो ट्रायंगल्स कैंग्रेंट लेने हैं। नाउ इन ट्रायंगल्स जो कैंग्रेंट दिखाने हैं, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है बेटा ACB। आइए बॉयज की ओर जाते हैं।
ABP ये वाले ट्रायंगल एंड ACP ये वाले ट्रायंगल। बोलो बेटा पहला स्टेप क्या है, क्या लिखूं मैं? शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव बाय स्टार, ये इस ट्रायंगल का है, और AP जो है इट्स कॉमन। Am I right my dear students? Yes sir, it is simple thing। तो कैंग्रेंट है ना? यस। तो क्या लिखूं? AB इज इक्वल टू ट्रायंगल ABP का AB साइड, ट्रायंगल ACP का AC साइड आपस में इक्वल है, दिस इज गिवन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कहां से पता चला? ये बेटा बाय स्टार। थर्ड थिंग इज व्हाट? AP is equal to AP, ये क्या है बेटा? This is your common। Therefore by what? By what? By what criteria? देखते हैं बेटा। Therefore by what criteria? ये side, ये angle and this is side। SAS rule। सब लिख रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए। Triangle क्या नाम है? ABP is congruent to triangle ACP। जब ये congruent होंगे तो corresponding parts क्या होंगे बेटा? ABP में यहाँ पर बेटा BP आपका एक साइड, ACP में बेटा आप लोगों का PC एक साइड है ना बेटा। तो लिख सकते हैं then, ये हमें काम आएगा बेटा इसलिए लिखने जा रहा हूँ, then BP is equal to PC by corresponding parts of congruent triangles। Let me call this is my star number second। Any doubt my dear students? Hope आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग कहाँ लिखने जा रहा हूँ? अब यहां आने जा रहा हूं बेटा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है? AP बाइसेक्ट्स एंगल A, वो तो ऑलरेडी हमने किया है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। AP जो है एंगल A जो है बेटा ये बाइसेक्ट हो जाता है दो एंगल्स में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट्स ऑलरेडी ट्रू। अब क्या है? एज वेल एज एंगल D। अब एंगल D को भी बेटा बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल, लेट मी कॉल दिस इज 3 एंड दिस इज 4। बात आ रही समझ? अब लोगों को अब प्रूव करके देना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हाउ वी कैन प्रूव इट माय डियर स्टूडेंट्स? इसके लिए हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, DPB, DPC, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, CPCT से दिखाएंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, नाउ इन ट्रायंगल्स, नाम क्या है बेटा ट्रायंगल्स का? आइए बोलते हैं नाम क्या, बोलो। DPB एंड ट्रायंगल क्या नाम है? DPC। हाँ बॉयज बेटा बोलो क्या आएगा? शाबाश। गर्ल्स already tell me, shabash। DB is equal to what? DC। This is given। Is it given? Yes sir, it is given। Okay, और बोलो शाबाश शाबाश शाबाश। Tell me another thing। DP is equal to DP, क्यों बराबर है? हाँ गर्ल्स बेटा कॉमन है बेटा, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। और BP is equal to PC, BP is equal to PC, क्यों बेटा? BP is equal to PC by what? Using double star। My dear students, using what? Therefore by what criteria? By SSS rule। Triangle DPB is congruent to what? DPC। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देन क्या लिखने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय व्हाट? CPCT। व्हाट डज इट मीन? इट मींस एंगल D बाइसेक्ट्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बेटा लास्ट पार्ट की ओर जाते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये बाइसेक्टर है ऑलरेडी, वो हमने प्रूव करके दिया है। BP इज इक्वल टू PC यहां पर। एक मीन्स तो ये बाइसेक्टर तो ये है लेकिन परपेंडिकुलर दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा? परपेंडिकुलर दिखाना है। अच्छा यहां पर आप क्या लिख सकते हो? ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, इनके बारे में आपको क्या पता बेटा? एंगल ये वाली, लेट मी कॉल दिस एंगल 5
एंड एंगल 6। इसके बारे में आप हम कह सकते हैं ना, ऑल्सो हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये भी इन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स हैं बाय CBCD, इसमें भी फर्क नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात माय डियर स्टूडेंट्स? ओके गुड। अब पता चला कि BP और PC तो इक्वल है आपस में, लेकिन हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है। मींस एंगल 5 और एंगल 6 दोनों को बेटा 90 डिग्री एंगल दिखाना है। एट लास्ट यहां जाने जा रहा हूं। एट लास्ट ये जो BC है, इट्स BC इज अ लाइन। देन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 दोनों का मेजर होगा 180। दिस इज बाय लीनियर पेयर, इजंट इट? एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? होप सो एवरीथिंग। बट एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 6 के बराबर। सो एंगल 5 अपनी जगह, एंगल 6 की जगह एंगल 5 इज इक्वल टू 180, इजंट इट? प्रूव्ड अबव। ये हमने ऊपर प्रूव किया है बेटा, आपको आपकी कॉपी पर ऊपर आएगा। 2 times angle 5, 1 angle 5, 1 angle 5, 2 times angle 5 is equal to 180. So angle 5 is equal to 180 upon 2, angle 5 is equal to 90. When angle 5 is 90, angle 6 is also 90. This move proves that कि AP bisects perpendicularly. एक तो हमने दिखाया BP is equal to PC, और हमने ये भी दिखाया angle 5 is equal to angle 6. This completes your question 1 बेटा। आइए जाते हैं question 2 की ओर। क्वेश्चन 2 माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाकिर सर ने बोला बेटा इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लेना। AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC आप लोगों की एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मींस AB साइड जो होगा वो AC के बराबर होगा। AD एक ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड के बारे में मैंने पढ़ा है, जिस वर्टेक्स से निकलता है, जिस अपोजिट साइड पर गिर जाता है, पड़ जाता है बेटा, वहां पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। पढ़ा है मैंने। लेकिन बेटा अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है। वो डिवाइड कौन करता है? दैट इज कॉल्ड द मीडियन। मैंने पढ़ा है आप लोगों को, खुद याद रखना बेटा। AB इज इक्वल टू AC मैंने रखा है ऑलरेडी। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो है ये बाइसेक्ट करता है BC को। मींस हमें प्रूव करना है बेटा BD इज इक्वल टू DC एंड बाइसेक्ट्स एंगल A बेटा। एंगल A को भी दो इक्वल पार्ट्स में बेटा हमें डिवाइड करना है। लेट मी कॉल दिस एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। ये हमें प्रूव करना है। किस तरीके से करते हैं? ट्रायंगल्स को कंटेंट दिखाते हैं, CBCD से इक्वल रखते हैं। ठीक है ना बेटा? गिवन ABC is an isosceles triangle in which, इसमें क्या है गिवन माय डियर स्टूडेंट्स? AB is equal to AC. Also AD is an altitude बेटा। ओके इतना ही है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट्स? AD फर्स्ट पार्ट बाइसेक्ट्स BC, सेकेंड पार्ट AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD बाइसेक्ट्स BC का मतलब बेटा हमें BD को DC के बराबर करना है बेटा, दिखाना है। और एंगल A का बाइसेक्ट एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर दिखाना है। इसके लिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इनको कैंडिडेट दिखाते हैं बेटा। इसके बाद हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल्स, कौन कौन सी ट्रायंगल है बेटा आप लोगों की? ADB एंड ट्रायंगल ADC। आइए दिखाते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल 90 अगर है बेटा, यहां से भी ये 90 ही होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो एक एंगल पर, एक पॉइंट पर बेटा एंगल्स बन जाते हैं, उनका मेजर होता है 180। ये तो 90 है, ये भी आप लोगों का 90 ही होगी। तो यही लिखने जा रहा हूं, एंगल ADB हाफ ऑफ D इज इक्वल टू एंगल ADC हाफ ऑफ D इज बोथ 90 डिग्री है बेटा, ईच 90। ये तो गिवन है। AB साइड AB के ही बराबर है, AB साइड बेटा AC के बराबर है, ये गिवन है। और माय डियर स्टूडेंट्स AD इज इक्वल टू AD, ये आप लोगों का कॉमन है। राइट हैंड साइड क्राइटेरिया रूल जो होती बेटा, राइट एंड ट्रायंगल में बेटा जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल जो होती ABC, जिस एंगल पर बेटा 90 जो एंगल होती है, इसका अपोजिट साइड इसका ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन जाता है। सेम इज द केस अराइजेड, ये 90 यहाँ, ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये 90 ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो ये आपकी बेटा R राइट हैंड एंड AB आपका हाइपोटेन्यूज, AC भी हाइपोटेन्यूज, और ये AD आपका बन जाएगा साइड। देयरफॉर बाय व्हाट क्राइटेरिया? देयरफॉर बाय R
LHS rule, triangle ADB is congruent to triangle ADC. जब congruent होंगे तो corresponding parts equal होते हैं, then लिख सकते हैं हम बेटा BD is equal to DC, isn't it? ये ISU बराबर यह है ना बेटा, क्यों? By CPCT also, and एंगल 1 भी होगा एंगल 2 के बराबर, दोनों का एक ही रीजन है, by corresponding parts of congruent triangles. समझ आ रही मेरी बात? This proves your question. AD bisects BC, that is BD is equal to DC. AD bisects angle A, that is angle 1 is equal to angle 2. Hence proved. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Dear students, क्वेश्चन 3 की ओर देखते हैं. Two sides AB, BC and median AM of triangle ABC. आपके पास एक ट्रायंगल है ABC. इस ट्रायंगल के दो साइड्स AB एंड एक साइड बेटा BC, पूरा BC साइड, एंड एक मीडियन बेटा AM. मीडियन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? याद रखेगा, ये जो एक लाइन सेगमेंट होती है जो एक वर्टेक्स से निकलती है, इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड पर बढ़ जाती है, लेकिन अपोजिट साइड को बेटा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. याद रखेगा, ठीक है बेटा. इसी तरीके से ये ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली का मतलब, इसी तरीके से जो दूसरी ट्रायंगल हमारी वो इन साइड्स के इक्वल है. मींस PQ मींस AB जो है वो PQ के बराबर, QR जो है बेटा QR जो है वो BC के बराबर, एंड मीडियम AM जो है वो PN के बराबर. ठीक है, तो हमें इन ट्रायंगल्स को कन्वर्ट दिखाना है माय डियर स्टूडेंट्स. गिवन लिखते हैं. गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड PQR. क्या है गिवन बेटा? इनमें कम करके लिखता हूं ना. AB इज इक्वल टू PQ, शाबाश. BC इज इक्वल टू QR, AM is equal to PN. AM is equal to PN. Also, AM and PN are medians. AM and PM are medians. जब medians है that is तो क्या लिखूं? जब medians तो BM किसके बराबर है? BM is equal to MC और QN is equal to NR. QN is equal to NR. ये मैं बेटा स्टार रखने जा रहा हूं, ये जरूरत है मुझे, इसीलिए मैंने लिखा. टू प्रूव ट्रायंगल ABM इज congruent to triangle PQN. सेकेंड, ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle PQR. आइए पहले इन ट्रायंगल्स की ओर जाते हैं. नाउ इन ट्रायंगल्स माय डियर स्टूडेंट्स, ABM एंड PQN, क्या लिखूं? ABM एंड PQN. ये जो मैंने यहाँ पर 3 लाइनें डाले हैं बेटा, ये BC बराबर है QR. ये नहीं है BC इसके बराबर है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. तो पहले हम लिख सकते हैं AB जो है that is equal to PQ. AB is equal to PQ, ये गिवन है. इसके बाद क्या है गिवन? मीडियन की लेंथ भी इक्वल है. AM जो है that is equal to बेटा PN, ये भी गिवन है. इसके बाद क्या है गिवन? BC is equal to QR. BC is equal to, ये गिवन है, लेकिन हमें BC नहीं चाहिए, हमें BM चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल ABM में ये वाला साइड आता है और PQN में यही साइड आता है. तो लिख सकते हैं हम बेटा BC बराबर QR, ये गिवन है. ORR हम इस BC की जगह लिख सकते हैं, यहां भी हाफ करने जा रहा है BC और इस तरीके से भी हाफ करेंगे बेटा. क्या इस पर फर्क पड़ गई बेटा? नो सर, दोनों साइड से हाफ मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ जाते. हाफ ऑफ BC क्या है बेटा? दैट इज BM, क्योंकि इक्वल है ना आपस में, BM एंड NCM है ना इक्वल. गुड. तो हाफ ऑफ BC की जगह हम लिख सकते हैं BM एंड हाफ ऑफ QR की जगह हम लिख सकते हैं QN. अब जरा साइड्स देखो. AB ये साइड इज इक्वल टू PQ, AM ये साइड इज इक्वल टू PN, BM इज इक्वल टू QN इज इक्वल ये साइड. तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट हो. तो क्या लिखेंगे देन? बाय व्हाट? SSS रूल. ट्रायंगल ABM is congruent to triangle what? PQN. जब congruent होंगे तो corresponding parts तो equal होते हैं बेटा. तो लिख सकते हैं एंगल B इसकी बेटा, ये एंगल Q इसकी बेटा इक्वल होंगे. देन
then my dear students angle B is equal to angle Q. By what? Corresponding parts of congruent triangles. This proves first part. आइए second part के ओर जाते हैं बेटा. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया एंगल B अब एंगल Q के बराबर है. ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं जो आप हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं my dear students, ABC and PQR. Now in triangle ABC and PQR, ABC में AB साइड PQ के बराबर है, इसमें तो शक ही नहीं है. AB is equal to PQ, ये तो गिवन है. अब इस आपने प्रूव करके दिया है एंगल B इस ट्रायंगल का बेटा ABC का, पूरी B वाली एंगल P एंगल Q के बराबर है. तो वही लिखने जा रहा हूं, एंगल B is equal to एंगल Q. ये तो प्रूव्ड है. थर्ड थिंग क्या है बेटा, ये जो बेस है BC वहां से ये गिवन क्वेश्चन में था. दिस इज कॉल्ड QR. QR कहते हैं बराबर है, ये भी गिवन है. BC is equal to QR. दिस भी गिवन है बेटा. तो क्या पता चला, बाय व्हाट, देयरफॉर बाय व्हाट, ये साइड ये एंगल ये साइड SAS सॉस रूल बेटा. ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR. This completes your question third. आइए जाते हैं क्वेश्चन फोर्थ की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आएगा बेटा, याद रखिएगा ये आप लोगों के लिए कैसे है. BE and CF are two equal altitudes. Altitudes के बारे में आप लोगों को पता है कि BE अगर altitude है बेटा, जिस साइड पर पड़ जाएगा वहां पर 90 डिग्री एंगल बन जाती है, और CF भी altitude है, जिस साइड पर पड़ जाएगा बेटा वहां भी 90 डिग्री एंगल बनाती है. Am I right? अब ये दोनों तो इक्वल्स हैं, मींस CF जो है वो BE के बराबर है. वहां से क्वेश्चन में ही गिवन है. RHS क्राइटेरिया रूल करनी है, ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस दिखानी है. आइसोसेलेस मतलब AB साइड BC AC के बराबर दिखाना है. आइए देखते हैं हम कौन से दो ट्रायंगल्स को इस्तेमाल करते हैं. लेट मी कॉल बेटा BEC एक ट्रायंगल एंड बेटा BEC का मतलब CI पूरी वाली एंगल, ये पूरी वाली एंगल मिली आप लोगों को, एंड BFC BEC C तो पूरी बेटा एंड CFB यहां भी आपकी पूरी आ जाती है. ये दो एंगल्स आप उसमें इक्वल दिखाएंगे, फिर 7.2 थर्ड का कन्वर्स पार्ट इस्तेमाल करेंगे. जब एक बड़ी ट्रायंगल ABC के दो एंगल्स इक्वल है, इनके दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है बेटा. देन यू विल फाइंड ABC आप लोगों की बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो गिवन आते हैं, गिवन क्या है, गिवन पर BE is equal to CF in triangle ABC. ये तो गिवन है. To prove triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है बेटा. बट याद रखिएगा B एंड CF ऑल्टीट्यूड से मींस ये 90 डिग्री एंगल बनाती है. फिगर तो आप लोगों के पास है, ये वहां से गिवन नहीं होती है. फिगर आप लोगों को बनानी चाहिए, मैंने भी पहले से ही बनाया, इसके लिए सॉरी, लेकिन बना आनी चाहिए आपको. BF एक ऑल्टीट्यूड एंड CF एक खास ख्याल रखिएगा बेटा. अब ये दो ट्रायंगल्स हम लेने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा. BEC नाउ इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB जिसमें पूरी B आएगी. CFB मेरा ये जहन है बेटा कि B और C को एक ट्रायंगल में C आएगी पूरी वाली और एक ट्रायंगल में B पूरी वाली ट्रायंगल आएगी B बेटा. इनको इक्वल दिखाना है CPCT से. क्या लिखूं मैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी 90 है, BEC एंगल E 90 है, CFB एंगल F 90 है. वही स्टेप में जा रहा हूं. एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB each 90. क्यों 90 है? because BE and CF are two altitudes. Any doubt? No, hope so. Second thing क्या है बेटा, वो देखने जा रहे हैं. BEC में BE जो है एक साइड है. चलो पहले एक और साइड जाते हैं. और ये भी इक्वल है, BE अल्टीट्यूड एंड CF ये आपस में इक्वल है. मैंने पहले BE इज इक्वल टू CF. लेकिन BC जो है BEC में BC साइड आता है,
सी एफ बी ट्रायंगल में बी सी साइड आता है, ये कॉमन है, याद रखिएगा बेटा, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये आप लोगों का कॉमन। एनी डाउट? नो सर। थर्ड थिंग इज गिवन, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ऑर्डिट्यूड की लेंथ जो गिवन है, इट इज गिवन। ये राइट, याद रखिएगा, एंगल 90 का जो अपोजिट साइड ट्रायंगल में होता है वो हाइपोटेन्यूज बन जाता है, एम आई राइट? और इसका भी बेटा ये अपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। दिस इज राइट, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज साइड, देयरफॉर बाय RHS rule, triangle BEC is congruent to triangle CFB। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, BEC को देखते हैं। BEC, इसमें आपकी C वाली एंगल पूरी आती है, तो लिख सकते हैं एंगल B देन इज इक्वल टू CFB की ओर जाता है बेटा, CFB की ओर, इसमें आती है आपकी एंगल B पूरी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर एंगल C आती पहले, इज इक्वल टू एंगल B। फिर से देखो, BEC में एंगल C पूरी, वही लिखा, बाय मिस्टेक मैंने B लिखा था, एंड CFB में आपकी B एंगल पूरी आती है, ये इक्वल है, क्यों बेटा? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles। इट फॉलोज बेटा, इन ट्रायंगल ABC, बड़ी वाली ट्रायंगल की मैं अगर बात करने जा रहा हूं, ABC की बेटा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। व्हाट डज इट मीन? देन AB साइड किसके बराबर होगा? AC के साइड। कहां से पता चला? इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड इनका क्या होता है? इक्वल होता है, तो हमने फॉर्म पढ़ी है। देन AB साइड जो होगा वो AC के बराबर, क्यों माय डियर स्टूडेंट्स? because sides opposite to equal angles are equal, या आप लिख सकते हो by the converse of 7.2 थॉर्म जो मैंने पढ़ा ही आप लोग। When AB is equal to AC इस ट्रायंगल में, AB is equal to AC, then what about ABC? What about it? It means ABC is an isosceles triangle। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम में आता है 3 या 4 मार्क्स, याद रखिएगा। आइए जाते हैं क्वेश्चन लास्ट की ओर। क्वेश्चन लास्ट की ओर जाते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं किया, ऑनली एक्सरसाइज। अलबत्ता बेटा मैंने चैप्टर को भी कंक्लूड किया, वादा जो किया वो पूरा करने जा रहा था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से पूरा हुआ। ABC is an isosceles triangle बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमने डील किया है इस चैप्टर में ज्यादा बेटा। आइसोसेलेस जब होगा तो AB किसके बराबर होगा? AC के बराबर। AB is equal to AC मैंने लिखा है यहाँ पर। ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल बन जाएगी। AP ये लीजिए, A से लेकर B तक। ऑन BC ये रहा आपको BC। शो दैट एंगल B is equal to एंगल C, ये इक्वल दिखाना है। ये इजी है, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, एंगल B को कहेंगे एंगल C के बराबर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। गिवन क्या है? ABC is an isosceles triangle in which, इसमें क्या है गिवन? AB is equal to AC। Also AP is perpendicular to BC। AP का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ 90 डिग्री, ये भी अब 90 होगी, है ना बेटा? क्यों बेटा माय डियर स्टूडेंट, जरा बोलो क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट होता है ना यहाँ पर, AP नाम है इसका, जब ये 90 ये भी 90, क्योंकि पॉइंट P पर दो ही एंगल्स है, दोनों एंगल्स का मेजर 180 टोटल होता है। जब ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। समझ आ रही मेरी? आप इसको नाम भी दे सकते हो इस एंगल को। लेट मी कॉल दिस एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, ताकि इजी हो जाएगा। To show या to prove angle B is equal to angle C। समझ आ रही मेरी बात? ओके। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा? APB आ रही है ना समझ, इसमें तो B आया, एंड ट्रायंगल ACP, इसमें BC आया। इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये तो गिवन है, each 90। समझ आ रही मेरी बात माय डियर स्टूडेंट्स? गुड। इसके बाद AB जो है इज इक्वल टू AC, ये भी गिवन है ना गिवन? हाँ, AB इज इक्वल टू AC।
AP is equal to AC. ये isosceles triangle है ना. Last thing is AP is equal to AP. क्यों बेटा? Common है ना. Common है ना my dear students. Therefore by what? Angle का जो opposite side होता है that is hypotenuse. Angle one hypotenuse side. Therefore by RHS. Side आया ना बेटा. RHS rule. Triangle APB is congruent to triangle ACP. जब congruent होंगे तो corresponding parts क्या होते हैं बेटा? Equal होते हैं. तो then क्या लिखने जा रहा हूँ? Then angle B is equal to angle C. ये वाली angle इसके बराबर है. Triangle APB का angle B, APC का angle C. By what? Corresponding parts of congruent triangles. This completes your exercise as well as your chapter. थोड़ा सा माजरत मांगना चाहता हूँ आप लोगों से क्योंकि थोड़ा सा लेट हुआ. बहुत टफ था मेरे लिए. क्लास 10th के लिए भी पढ़ाना था, 5th वालों को भी और 9th वालों को भी. आप पर भरोसा है 9th वालों पर, इसीलिए थोड़ा सा लेट किया मैंने बेटा. याद रखिएगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं. अपने मेज़बान शाकिर हाशमी को इजाज़त देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि समझ में चैप्टर आया अच्छे तरीके से और कॉपी मेंटेन की आप लोगों ने. तो बेल आइकन पर भी प्रेस किया जाता है और बाकियों तक भी शेयर किया करो बेटा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह.